चलो आ जाओ भाई, अब नेपाल के बारे में बात करते हैं। आप लोगों ने देखा नेपाल में क्या हो रहा है एंड एवरीथिंग। भाई वीडियोस आई नेपाल में से, बहन जो मेरी तो गांड फट गई भाई। से सड़कों पे इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, 5 मिनट तक मुझे लगा बहन चो देखो और अर्थक्वेक आ गया क्या नेपाल में, इतने सारे लोग सड़क पे क्यों खड़े हैं। और फिर मैं देखता हूँ ओ मिनिस्टर जा रहा है भागते हुए, सारे के सारे लात मार रहे हैं, तब समझ में आया दिस इज देयर एनुअल रनिंग ऑफ द मिनिस्टर। बट भाई अर्थक्वेक तो नहीं आया था, बट इन लोगों ने सरकार हिला दी भाई पूरी। और भाई ताज्जुब की बात ये है, नेपाल में ये सब कुछ हो रहा है, यू गॉट टू हैंड इट टू देम भाई, कि इतना सब कुछ इन्होंने अचीव कर लिया खुद के बलबूते पे। पर ये इतने अजीब है, ये फिर भी बोल रहे हैं आई एम फ्रॉम नेपाल, कैन यू प्लीज शो अस सम सपोर्ट। व्हाट सपोर्ट मैन, टॉपल्ड एन एंटायर गवर्नमेंट, तुम्हारे पीएम को भागना पड़ा तुम्हारी वजह से, मैं सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए कुछ है ही नहीं, तुम जीत गए। ये तो वही बात हो गई भाई, पेपर से पहले टॉपर आके बोल रहा भाई चीटिंग करवा दी हो यार, भाई चीटिंग करवा दी हो यार, मैं क्या करूं इस पे। बट भाई मैं एक चीज तो जरूर बोलना चाहूंगा, ये जो नेपाल में हुआ था एंड एवरीथिंग, हर कोई इसको देख के ये पूछ रहा है व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम नेपाल। बट मेरे को डर भी ये लगता है कि अगर हमारा यूथ इससे कुछ सीख जाए तो भाई क्या होगा। मतलब अगर इंडिया के बच्चे नेपाल में जो हो रहा है उससे कुछ सीख जाए तो कितना खराब नहीं हो सकता। मतलब सपोज करो ये जितने भी मिनिस्टर के बच्चे इंडिया के जो बाहर पढ़ रहे हैं, जिन्होंने हरमेस के बैग ले रखे हैं, गुची के कपड़े ले रखे हैं, जो हर दूसरे दिन अपनी एपी फ्लॉन्ट करते हैं, नेपाल में हुआ उसको देख के अब तो वो अपनी आईडी प्राइवेट कर देंगे। फिर भैंचोद हमें कैसे पता चलेगा कि देश में करप्शन हो रहा है। डर तो लग रहा है भाई नेपाल से बच्चे सीख ना जाए भाई। पर माँ कसम बताऊं, मुझे जो सबसे ज्यादा बुरा आज की डेट में लग रहा है ना, चाइना के लिए। श्रीलंका में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तख्ता पलट हो गया। बांग्लादेश में इन्होंने पोर्ट लगाया, तख्ता पलट हो गया। पाकिस्तान को इन्होंने एक से एक वेपन भेजा बहन जो, और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे वो जो नहीं होती गाड़ी दे दी बिना चाबी लगाए, इग्निशन हटा के दे दी, तो अब पाकिस्तान भी यूएस के साथ हो गया। नेपाल में बहन गॉड मतलब जोर लगा के कि भाई हाँ हमारा एक कम्युनिस्ट पार्टी टाइप आएगा नेपाल में, तख्ता पलट हो गया। आई वंडर हु इज डूइंग दिस, आई वंडर हु इज ब्लडी डूइंग दिस। कौन कर रहा होगा ये सब। नो आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम नेपाली स्टूडेंट्स भाई, इट्स अ हेल ऑफ अ जॉब दैट दे डिड। बट हमारे इंडियन बच्चे ये सब इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये अमेरिका को इतनी गाली देते हैं इंडिया के लेफ्टिस्ट लोग, तो ये घंटा लेंगे CIA से कुछ पैसे और टूल किट। CIA वाले लेकर आए पैसे वैसे पूरी टूल किट, और 2 लेफ्टिस्ट बच्चे डीवे चल तेरी माँ निकल यहाँ चल। अब ना नेपाल में जब मैं सोच रहा हूँ, देख रहे हो सेगवे कितना अच्छा था क्योंकि इतना डीप पॉलिटिकल जाने वाला था मैं अभी। अब ना नेपाल में मुझे एक चीज अच्छी लग रही है कि अब कोई भी साला मिनिस्टर का बच्चा नेपाल में ये नहीं बोलेगा यार तू मेरे बाप को जानता है। मैं जानबूझ के ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वो रेसिस्ट लगेगा जैसे वो बोल अब तू मेरे बाप को जानता है, ठीक है ना। हाँ पापा नहीं जानते, आप चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ आप हेलीकॉप्टर में बैठ के चले जाओ, पापा नहीं जानते। एज अ नेपाली रिच किड लिविंग इन द स्टेट्स राइट नाउ, तो अजीब नहीं होगा ऐसे मैसेज जा रहा है व्हाट्सएप पे क्या डिस्कॉर्ड पे जा रहा है पापा को, हे पॉप्स जस्ट सॉ वीडियो ऑफ यू गेटिंग जंप्ड बाय सम यंगन्स, आर यू ऑलराइट, जस्ट बाय द वे वांटेड टू बाय अ न्यू कार, आल्सो रेंट इज ड्यू, आई एम सेंडिंग द बिल, पीस। The ex-Prime Minister of Nepal, famous for having said something like कि राम भगवान जो थे ना वो नेपाल से थे, आज खुद उनको वनवास में भेजा गया है। Pretty ironic, but yeah, that is my 2 bits on the Nepal issue. Chat spam Nepal. What do you want? You guys literally won. एक मिनिस्टर को नंगा भगाया है तुमने सड़कों पे भाई, you guys won. हमारे यहाँ पे ये सब नहीं होता। यहाँ पे हमारे इंडिया में मिनिस्टर खुद सड़क पे नंगा होता है, गाड़ी के साइड में लगाता है और ठोकता है एक लड़की को और अंदर बैठता है और चले जाता है। ये होता है इंडिया में, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। हाँ तो मैं अन्वेषणा के बारे में बात कर रहा था ना, तो जब मैंने अन्वेषणा निकाली थी मेरे को बहुत गालियां पड़ी थी एंड एवरीथिंग, और मेरे को ना बहुत गुस्सा आता था कि मतलब इस प्रोजेक्ट में मैंने इतनी मेहनत करी और उसके लिए मेरे को फालतू में इतनी ज्यादा गालियां, फालतू भी नहीं, लोगों के पास अपना ओपिनियन होता है, बट हर कोई बस उसी बात पे चढ़ रहा था कि मैंने क्राउड फंड किया एंड एवरीथिंग, पड़ी गालियां एंड एवरीथिंग। बट उसके बाद ना मैंने छोड़ ही दिया, मैंने बोला माचता है भाई, किसी को सुनना होगा सुन लेगा। 1 साल बाद जैसी मेरी स्ट्रीमिंग फटी एकदम से, मतलब भाई नीश अंडरग्राउंड सर्कल के लोगों को अन्वेषणा बहुत अच्छी लगने लग गई और वो लोग महारानी को हेट करने के लिए बोलने लग गए कि अन्वेषणा मच बेटर। आई वाज लाइक कूल ब्रो, बहुत पहले निकाल दी थी। और आज भी जब मैं अन्वेषणा सुनता हूँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने सेम कॉन्सेप्ट के बहुत कम प्रोजेक्ट्स सुने हैं इस नीश DHH वाले ग्रुप में, बहुत कम। और बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं ना ओ अर्पित तो बस एक फीचर आर्टिस्ट है, इसने कुछ ऐसे काम नहीं निकाला है। भाई बात ये है ना कि मैंने ट्रेडिशनल वे में म्यूजिक बना के ऑडियंस नहीं कमाई है जो तुम्हारे चूतिया आर्टिस्ट करते हैं। चूतिया भी नहीं बोलना चाहिए, वो उनकी मेहनत है। मैंने बहन हर जगह पे मेहनत कर ली ना, तो ऑफकोर्स लोगों को कुछ गाने बहुत अच्छे लगेंगे, कुछ नहीं पता क्योंकि उस टाइम पे उतनी मेहनत नहीं थी। अन्वेषणा के टाइम अन्वेषणा को इतनी ज्यादा रिकग्निशन नहीं मिलती क्योंकि उस टाइम पे मेरा स्ट्रीमिंग नहीं था। अब स्ट्रीमिंग के बाद में जितने गाने फट रहे हैं इनकी बहन जो गांड गिलस जाती है।
ओ ये स्ट्रीम आ रहा है, म्यूजिशियन नहीं है, जबकि मैं म्यूजिक स्ट्रीमिंग से पहले से कर रहा हूँ। आई मेड सॉन्ग्स आउट ऑफ माई ओन पॉकेट एंड आई लाइक द सॉन्ग्स बट स्टिल काइंड ऑफ फीलिंग की बेटर हो सकता है। बॉय कट अन्वेषणा जितना अच्छा नहीं लग रहा। तो माँ चुदा है बहन चोद, क्या फर्क पड़ता है, तेरे को अच्छा लगना चाहिए भाई। जब मैं अन्वेषणा निकाल रहा था मेरी गांड फट के हाथ में आ रखी थी कि भाई मैं तो बिल्कुल वैसा काम ही नहीं कर रहा हूँ जो चल रहा है। लोग तो रैप कर रहे हैं, मेरे को तो रैप ही नहीं करना आता, मैं क्या चुतियापा कर रहा हूँ, मैं R&B निकाल रहा हूँ। उस टाइम पे मेरी गांड फट रही थी। तो भाई तुम अलग करने की कोशिश करो, फिट इन तो करने की बिल्कुल कोशिश मत करना व्हेन इट कम्स टू म्यूजिक। अगर तुम्हारा म्यूजिक सुन के लोगों को लगे ना कि हाँ भाई तू पियर्स की तरह, मत बनाइए वैसा म्यूजिक। आपको ये समझना पड़ेगा भाई। आप सोचो भाई चाइना पे क्या बीत रही होगी अभी, जहां जहां इन्होंने मेहनत करी सहा हर जगह वहां पे तख्ता पलट हो गया। चाइनीज इंटेलिजेंसिया को कितना गुस्सा आ रहा होगा ना, फकिंग बैंचोद कांट डील विद दिस शिट। इतना सारा पैसा लगाया, इतना सारा रोड बनाया, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, ओनली कि 6 महीने बाद साला पूरा तख्ता पलट हो गया। बट आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द नेपाली प्रोटेस्टर्स, यू नो। करप्शन भी था ही उस कंट्री में बहुत सारा, कब तक सहते। अनएम्प्लॉयमेंट भी थी अच्छी खासी। तो आप जब लोग बोलते हो ना कि ओ इंटरनेट पे अनएम्प्लॉयमेंट इज ये, कि अगर कोई इंटरनेट पे ये सब कर रहा है, नहीं, जो नेपाल में हुआ है ना वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। जो तुम बोलते हो ना जॉबलेस बिहेवियर, इंटरनेट पे आके बस ऐसी 2-4 गंदे जोक्स मारना, वो नहीं होता। जॉबलेस बिहेवियर ये होता है जो नेपाल में हुआ है, ठीक है। तो इज्जत से बोला करो मुझे जॉबलेस, मैं कभी भी ना तख्ता पलट कर सकता हूँ। राइज एंड फॉल, मैं क्या बात करूँ राइज एंड फॉल के बारे में। बहनचोद 2 मिनट की लड़ाई के लिए वो 40 मिनट का एपिसोड देखो, चौदाक्कड़ से 8 बार बहनचोद ऐड देखो, धोनी को सुनो बहनचोद कितनी बारी वो कुछ कपिला को ट्यूबलाइट बुलाएगा। यही है पूरा राइज एंड फॉल शो। भाई मैं कसम से बताता हूँ, मैंने वो शो इसीलिए देखा था क्योंकि मैंने वो बाली का देखा था वीडियो, जिसके अंदर वो बोल रहा था बहनचोद मैं तेरे को बोलूं आंटी तेरी शादी हुई है आज तक। मैंने बोला आई नीड टू वॉच दिस मैन। भाई वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? आई थिंक इन अ कंट्री विच इज अ टैक्स हेवन, दुबई। बट भाई मैं मजाक मस्ती में ये सब बोलता रहता हूँ। अभी रिसेंटली मैं अब यहाँ पे मैं अपने गुणगान नहीं गा रहा हूँ। मैं नेहरू प्लेस में था, मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था जैसे सीजन के शो के बाद में, और एक बंदा मेरे को ऐसे, क्योंकि वहाँ पे एक वो था ग्लास था, ठीक है, तो इट वॉज अ सी थ्रू ग्लास, तुम देख सकते हो अंदर कौन खाना खा रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ, रिशु विशु सारे बैठे हुए हैं, एक बंदा मेरी तरफ देख के ऐसे ऐसे कर रहा। कितना रीटार्ड हूँ मैं एक तो बहनचोद, और फिर बहनचोद उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था मेरी तरफ देख के ऐसे। चलो भाई मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे को ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई अर्पित बाला ऐसा ही कंटेंट बनाता होगा तो हम ये कर देते हैं। मैंने बोला ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो बंदा फिर से घूम के आता है और फिर से वही बकचोदी करता है। मतलब एट दिस पॉइंट वो ना रेज बेट कर रहा था मुझे। मैंने बोला चलो ठीक है भाई रेज बेट कर रहा होगा। मैं खड़ा हुआ, मैं उठ के गया हूँ, और ये बंदा इतना बड़ा पुस्सी आदमी, भाई इतना बड़ा पुस्सी आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के आंचल में जाके छुप गया और ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे ये जानता ही नहीं इसने अभी तक क्या किया है। जैसे सपोज करो कि मैं आप हूँ, नहीं होल्ड अप, अब मैं वो बंदा हूँ, ठीक है, अब पीछे से अर्पित आ रहा है, यहाँ पे गर्लफ्रेंड है, मैं आया उसके पास में खड़ा हुआ, ऐसे कंधे पे हाथ रखा, ठीक है, और फिर मैंने इसको बोला स्टे इन योर लिमिट्स, ठीक है, औकात मत भूल, औकात मत भूल, ठीक है। और उसके बाद मैं पीछे मुड़ के जा रहा हूँ, वो बोलता अरे यार अर्पित भाई, ऐसे पकड़ने की कोशिश कर रहा, मैंने हाथ पकड़ा, मैंने औकात मत भूल। सैड हो गया भाई वो, उसकी बंदी आ गई बीच में, और मुझे इतना, मैं गया हूँ फिर अंदर खाना वाना खाने, फिर मेरे को गिल्ट होने लगा भाई कि मतलब मैंने गलत किया गया, बट ही वॉज फकिंग रेज वेटिंग मी। सैड हो गया भाई वो बंदा, मेरे को नहीं करना चाहिए था यार। दैट्स क्रेजी भाई, नो वन ओज एनीवन एनीथिंग। आई मीन ट्रू, बट लाइक यू नो, देखो तुम अगर किसी के साथ में बदतमीजी कर रहे हो एंड एवरीथिंग, कॉमेडी का कोई वहां पे आसपास से लेना देना नहीं है एंड एवरीथिंग। अब ये थोड़ी है हाँ भाई मैंने इसको ऐसा कंटेंट करते हुए देखा तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ओ जॉन सीना आ रहा है मेरे सामने, ओ फक यू ओ तू खबीब है ना। कल ना बैठ के एक चीज़ के बारे में सोच रहा था, मैं और बउआ दोनों हम बैठ के सोच रहे थे कि आजकल दुनिया AI पे कितनी ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई है। एंड आई एम वेरी स्केप्टिकल अबाउट लाइक AI's, आई वुड से AI का ऐसे घुसना हमारी लाइफ में। Very skeptical because I literally have zero problems if you're using AI in your job. आप एक कॉर्पोरेट में काम करते हो और अपना भैंचोद काम 10 मिनट में करने के लिए अगर आप AI यूज कर रहे हो, जैसे कि आप बॉस के मुंह पे बोलते हो हाँ तो भैंचो कर तो दिया है, करो, बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत ज्यादा अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम बताऊं क्या होता है, जब ये चूतड़ लोग AI को यूज करते हैं अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए। समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? अब सपोज करो मैं ऐसा आदमी हूं कि मैंने भैंचोद अपने कंप्यूटर से विंडोज
हटा दी, लिनक्स लगा दिया, ओएस, अपने सर पे एक टिनफॉइल हैट लगता हूँ, अपना फोन आईफोन में भी अलग ओएस लगाता हूँ, है ना, कि डेटा ब्रीच ना हो, कुछ भी क्लाउड पे नहीं है, फोन पे अलग ओएस चल रहा है, कंप्यूटर पे अलग ओएस चल रहा है, कोई भी क्लाउड इंटरैक्शन नहीं है, ईमेल किसी से लिंक्ड नहीं है, पासवर्ड हर चीज के अलग है कि कहीं से कहीं डेटा ना चले जाए, फोन डिच कर दिया, डब्बे वाले फोन पे आ गए, टप टप कि कोई डेटा इधर से उधर ना हो जाए, कि इंटरनेट पे ये मेटा वालों को कुछ ना पता चले अर्पित कहां है, तो आईडी कैसे उड़ाएंगे। ठीक है, आपने अपनी सारी की सारी डेटा बचा के रखी हुई है इन बिग टेक कंपनीज से। तो आपकी गर्लफ्रेंड आती है, आपके बारे में सब कुछ चैट जीपीटी को बता देती है, एंड देन ही डिड दिस, यू नो अर्पित बाला, या ही इज माय बॉयफ्रेंड। भाई ये उस बंदे पे क्या बीतेगी भाई। और ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारे को लगता है ये रिलेशनशिप्स में हो रहा है, नहीं, ये आपको ना मैं एक बकचोदी बात बताता हूँ। सपोज करो मैंने बोल दिया भाई बउआ तू ना का बच्चा है। अब भाई बउआ ने मेरे को बोला भाई यार जब तूने मेरे को ऐसे ऐसे बोला ना तो मेरे को अच्छा नहीं लगा भाई, यू शुड अपोलोजाइज। और उस पॉइंट पे मैंने उस चीज को कैसे लिया, अच्छा मैं सॉरी बोलूं नहीं, तुम जाते हो चैट जीपीटी पे, हेलो चैट जीपीटी, आप अपना पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट देते हो, बिकॉज वी आर फ्रेंड्स फॉर सो लॉन्ग और हम लोग कैजुअली एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं और मुझे बहुत ऐसा लगता है कि वो कभी कभार ऐसे भी करता है एंड ही इज वेरी जोवियल, और कभी कभार ही जस्ट लैशेज आउट मी बिकॉज ही फाइंड्स रीजन to be mad at me and right now he's doing the same। तो जब मैंने उसको कहा was it like casual और should बउआ be mad at me, फिर चैट जीपीटी आता है तुम्हारे कंधे पे ऐसे हाथ रखता है और बोलता है नहीं, तुमने अगर बउआ को का बच्चा बोला है तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम तो अपनी दोस्ती निभा रहे थे, बउआ ही ओवर रिएक्ट कर रहा है। तुम जाते हो फिर बउआ के पास और उसके बाद उसको तुम वो स्क्रीनशॉट दिखाते हो, ले चैट जीपीटी भी कह रहा है मेरी कोई गलती नहीं है। कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस ही नहीं है भाई लोगों में कि हम एक समाज के लोग हैं, बिना चैट जीपीटी और एआई के कुछ नहीं कर सकते ये लोग, अप्रूवल चाहिए चैट जीपीटी से। और ये तो कुछ भी नहीं है भाई, तुम्हारे को चैट जीपीटी का ना आज की डेट में बताऊं क्या सीन हो गया है भाई, लोग लड़कियां रिजर्व करने के लिए चैट जीपीटी यूज करते हैं। किसी से भी बात करनी है, हाउ डू आई रिस्पॉन्ड टू दिस, और चैट जीपीटी पे डाल रखा है, अच्छा ये बोलते हैं हाँ ओ यस ऑरा बढ़ेगा इससे, रिज बढ़ेगा, और उनको लगता है कि हाँ भाई ठीक है ये तो अच्छी चीज है। और उसके बाद आपको बताऊं क्या लगता है, लड़कियां भी जो होती हैं, हे चैट जीपीटी उसने मुझे ये भेजा है, हाउ डू आई नॉट लुक लाइक आई एम फ्री राइट नाउ और आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड, आई वांट टू बी नॉनचैलेंट एज वेल। फिर चैट जीपीटी उसको भी यही बोलता है कि क्या करना है, दोनों ही एक दूसरे से बात कर रहे हैं बाय चैट जीपीटी, असल में कोई बात नहीं कर रहा है। फिर ये दोनों डेट पे मिलते हैं, लड़का और लड़की, ठीक है, एक जगह पे डेट पे मिलते हैं, बिल्कुल बढ़िया प्लानिंग होती है, बहुत ही प्यारी डेट होती है, परफेक्ट डेट होती है, लड़की ने भी चैट जीपीटी यूज करी बात करने में, लड़के भी, और दोनों का ऐसा ही है, हाँ ऐसे ही परफेक्ट हो गया है, परफेक्ट स्पॉट मिल गया है डेट करने के लिए, बढ़िया गाने चल रहे हैं, जैज बज रहा है, क्लासी, और जैसी मुंह क्योंकि आता ही नहीं बिना चैट जीपीटी के बात करना। 5 years into the relationship ये दोनों क्या करते हैं, इन दोनों की आर्ग्यूमेंट हो रही होगी, ये दोनों चैट जीपीटी को अपना अपना कॉन्टेक्स्ट बता देंगे और दोनों को लाउड स्पीकर पे लगा देंगे कि लड़ो एक दूसरे से, और जाके सेक्स कर रहे हैं, और फिर जाके वापस आते हैं, बोलते हैं अच्छा ठीक है, बस शक्ल दिखा दी। दिस इज व्हाट आई हेट अबाउट एआई। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो चीज है ना कि आप चूतिया से चूतिया बंदा भी अपने आप को एक रीअश्योरेंस देने के लिए आज की डेट में चैट जीपीटी खोल रहा है, या फिर ग्रॉक खोल रहा है, जेमिनाई खोल रहा है, मुझे इससे बताऊं कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे करके आप सबको वो चीज रियलाइज होगी जो दोस्तोयेवस्की ने अपनी क्राइम एंड पनिशमेंट में बोली थी, कि एक चूतिया आदमी होता है वो लोगों का मर्डर करना रैशनलाइज कर लेता है, उसको लगता है मैं तो बड़ा आदमी हूं, मैं बस ये रैशनलाइज कर दूं कि इसको मारने के प्रोज कितने कॉन्स करते हैं, मार दिया ठीक है। वही सेम लॉजिक, अब मैं कुछ भी चुतियाप करूंगा और अपना दिमाग यूज करने की बजाय कोई ढंग का लॉजिक यूज कर, नहीं चैट जीपीटी मेरे लिए इसको रैशनलाइज कर देगा जो मैंने किया है, और अब जाके ना हमारे को सही में समझ में आएगा द फॉल्ट ऑफ रैशनलाइजेशन। इसमें कुछ अकाउंटेबिलिटी वाली बात नहीं है, आपको बाद में समझ में आएगा व्हाट इट मींस टू बी एक्चुअली ह्यूमन। समटाइम्स यू गॉट टू लूज सम आर्गुमेंट्स।